हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेलिस्ट हाउ टू गेट गुड ग्रेड्स। अब बेटा इस सीरीज़ के थर्ड लेक्चर में हम एक बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बेसिकली अच्छे नंबर लेने वाले और कम नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स के दरमियान एक फ़र्क करती है। मेजॉरिटी जो हमारे अच्छे नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये मिस्टेक नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी जो कम नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये मिस्टेक करते हैं। अब बेटा इस मिस्टेक को समझने के लिए सबसे पहले हमें शॉर्ट क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस के बारे में समझना ज़रूरी है। अब बेटा फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास जो इंटर की केमिस्ट्री या फिज़िक्स का पेपर है वो 85 मार्क्स का है। अब बेटा इन 85 मार्क्स की अगर हम फर्दर डिवीज़न को अगर देखें तो MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन इन दोनों के जो मिला के टोटल मार्क्स बनते हैं यानी 85 में वो 41 मार्क्स हैं। इसके बरक्स शॉर्ट क्वेश्चन अकेले जो है वो आपको 44 मार्क्स प्रोवाइड करते हैं आउट ऑफ 85। इसका मतलब बेटा सिंपल सा ये है कि आपका जो टोटल मार्क्स होते हैं ना पेपर के, उसमें आलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन के ऊपर जो है ना वो बेस करते हैं। दैट मीन बेटा आपने पेपर को बेशक पास करना है और यहाँ अच्छे नंबर लेने हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन के तौर पे काउंट होता है। अब बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में से मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए आपके पास एक इम्पॉर्टेंट स्किल का होना ज़रूरी है। इसी स्किल को यूज़ करके आप इस मिस्टेक से भी बच सकते हैं। अब बेटा ये जो इम्पोर्टेंट स्किल है आपके पास क्या चीज़ है, क्या है कि आपने जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, हर जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना वो 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब आपके पास जो सिंपल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल होनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन में से मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए वो यही है कि आपने ये जो 2 मार्क्स हैं, ठीक है, इनको आपने जो है ना वो 2 मार्क्स को फुली सिक्योर करना है, ठीक है। इसका बेटा सिंपल लॉजिक क्या है कि हम मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं, अगर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो उसमें से जो है ना 1 नंबर कटवा देते हैं और उन्हें जो है ना वो 1 नंबर उसमें से मिलता है। अब बेटा अगर हम इस चीज़ को रियलाइज़ करें तो हम कहते हैं कि जस्ट 1 नंबर लूज़ हुआ है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर बेटा हम इसको परसेंटेज वाइज देखें ना तो आपने जो अपने 50% मार्क्स जो है ना वो क्वेश्चन में लूज़ कर दिए। अब बेटा सबसे जो मिस्टेक है, मेन मिस्टेक भी यही है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप 50% मार्क्स लूज़ कर रहे हैं ना, दैट बिकम्स एन हैबिट, ये एक आदत बन जाती है। और जो स्टूडेंट इस हैबिट के अंदर मुब्तला हो जाता है ना तो ऑटोमेटिकली उसके मार्क्स, अगर फ़र्ज़ किया आपके मार्क्स आने थे 400, अब बेटा जब आप हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 50% अपने मार्क्स लूज़ करेंगे तो दैट मीन आपके 400 आने की बजाय उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 200 मार्क्स रह जाएंगे। और यही फ़र्क है कि जो एक अच्छा स्टूडेंट और एक कम नंबर लेने वाला स्टूडेंट कर रहा है। जो अच्छे नंबर लेने वाले स्टूडेंट हैं वो ये वाली मिस्टेक नहीं करते, वो 1 के बजाय 2 नंबर पूरे स्कोर करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो है ना इस तरह से ज़्यादा नंबर आते हैं। लेकिन जो कम नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस 2 की बजाय 1 नंबर स्कोर करते हैं अपने हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, और इसी हैबिट की बेस पे उनके जो टोटल मार्क्स हैं वो भी एक अच्छे नंबर लेने वाले स्टूडेंट से 50% जो है वो कम रह जाते हैं। तो यही बेटा हमारी बिगेस्ट मिस्टेक है और इसी स्किल की हमें ज़रूरत है। अगर हमने अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो हमने अपना जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें हमने जो अपने आप को श्योर करना है कि हम इसमें कंप्लीट अपने जो मार्क्स हैं वो स्कोर करें, इसमें किसी भी तरह का हम अपना नंबर लूज़ नहीं करें, जो कि बहुत ईजी है। अब बेटा ये जो अपने 2 नंबर पूरी तरह से स्कोर करनी है, इनके लिए हमें पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब बेटा सबसे पहली जो चीज़ है वो है जी मेक इट ईज़ी। अब बेटा ये जो मेक इट ईज़ी की हेडिंग है ये बेसिकली मैंने जो बात कर रहा हूँ ये चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जो पेपर आपका चेक करने वाला है उसके लिए अपने अपने पेपर को जो है ना वो इजी बनाना है। मींस शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें एक छोटा सा पॉइंट कंसेप्ट पूछा गया होता है, तो आपने उसमें जो है वो ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना, आपने सिंपल मुख्तसर अल्फाज के अंदर उसको आंसर करने की कोशिश करनी है। और कोशिश करनी है कि बेटा जो चीज़ सवाल के अंदर पूछी गई है वो एग्ज़ामिनर को जो आपने वो
प्रोवाइड करनी है बिल्कुल एक हाईलाइटेड फॉर्म के अंदर। सेकेंडली बेटा हमने ये करना है कि इसकी जो नंबरिंग है वो कोशिश करें कि जो पेपर के ऊपर क्वेश्चन पेपर वाली नंबरिंग है उसी को यूज़ करें। मींस अपनी जो नंबरिंग है उसको आपने करेक्ट रखना है। अब बेटा नंबरिंग करेक्ट रखेंगे। दूसरा बेटा आप कोशिश करेंगे कि जो आपकी क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ पूछी गई है ना उसको अपने क्वेश्चन के अंदर एज एन हेडिंग जो है ना वो लाजमन इंक्लूड करें। मीन अगर फ़र्ज़ कि आपके पास किसी भी टॉपिक फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन के बारे में पूछा गया है, अब आयनाइजेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन किया गया है तो आप कम अज़ कम जो है क्वेश्चन की हाईलाइटेड जो उसकी हेडिंग है ना उसमें आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन की एक छोटी सी जो है ना वो हेडिंग लाजमी लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को फ़ौरन से पता चले कि ये किस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया गया है। मीन उसे क्वेश्चन पेपर को बार बार जाके देखना ना पड़े कि ये किस क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट ने जो है वो आंसर किया। तो आप कोशिश करेंगे बेटा जो भी क्वेश्चन है उस बेशक आप उसकी सारी स्टेटमेंट ना लिखें लेकिन उसके चंद अल्फाज जो है ना वो क्वेश्चन के स्टार्ट में मार्कर की हेल्प से लिखें ताकि ये आपके जो एग्ज़ामिनर है चेकर है उसके लिए आसान हो और वो आपको जो है ना अल्टीमेटली ज़्यादा नंबर जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब बेटा दूसरी इसमें चीज़ ये है कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो हम 2 मार्क्स का है। अब बेटा 2 मार्क्स को फुली स्कोर करने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपना जो क्वेश्चन है उसमें कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 हेडिंग्स लाजमी बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आप पहली हेडिंग बना देते हैं जी डेफिनेशन, ठीक है। अब सेकंड हेडिंग में आप एग्ज़ाम्पल, कोई फार्मूला, कोई यूनिट, अब कोई भी ऐसी जो है ना वो सेकेंडरी हेडिंग जो है ना लाजमी लिखें। अब बेटा इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है, बेसिकली 2 नंबर का सवाल है। जब आप उसमें 2 हेडिंग्स बनाएंगे ना तो साइकोलॉजिकली जो एग्ज़ामिनर है वो इन 2 नंबर को आपको एक नंबर के अंदर जो है ना वो खुद ही डिवाइड कर लेगा और डेफिनेशन का 1 नंबर और एग्ज़ाम्पल या फार्मूला का 1 नंबर प्रोवाइड करके टोटल 2 नंबर आपको अलॉट कर देगा। तो इसलिए कोशिश करें कि क्वेश्चन के अंदर कम से कम जो है ना आप 2 हेडिंग्स बनाएं ताकि साइकोलॉजिकली जो एग्ज़ामिनर है जो चेकर है वो आपके पेपर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपको जो है ना वो 2 नंबर पूरी तरह से प्रोवाइड करे। अब थर्ड और बेटा लास्ट चीज़ आ जाती है, इसका जिक्र तकरीबन ऊपर भी किया गया, वो है हाईलाइट। अब बेटा अक्सर हमने जो अच्छे नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स के आप पेपर को देखेंगे तो उन्होंने अपने आंसर का जो कुछ पोर्शन होता है ना उसको हाईलाइट किया होता है। हाईलाइट से मुराद उसकी जो मेन कॉन्सेप्ट का जो क्रक्स है उसको इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या आप उसे उसके नीचे कैसे लाइन लगा देंगे, या तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस वर्ड को ही मार्कर से लिखें। मतलब सारे का सारा आपने जो आंसर है वो पेन से या बॉल पेन से अटैम्प्ट किया हुआ है लेकिन उस आंसर के अंदर जो मेन 1-2 लफ्ज़ हैं जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है आप उसको मार्कर के ज़रिए से प्रेजेंट करें। तो बेटा ये कुछ चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इस मिस्टेक से बच सकते हैं। हम अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करें इस स्किल का यूज़ करते हुए, इंशाल्लाह आप सभी के जो नंबर हैं वो अच्छे आएंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफ़िज़।